पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के बीरोखाल ब्लॉक में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवी खाल कोठा और पूर्व माध्यमिक विद्यालय देवी खाल के छात्र बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय के कई कक्ष जर्जर होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से अब छात्रों को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवी खाल के साथ मर्ज तो किया गया है, लेकिन अब सीमित कक्ष और छात्र संख्या अधिक होने के कारण छात्रों के पठन पाठन पर इसका असर पड़ रहा है। स्कूल प्रधानाचार्य ने स्कूल के कई कक्ष जर्जर होने और स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए कई बार उच्च अधिकारियों को पत्राचार भी किया, लेकिन अब तक स्कूल में शिक्षा के हालात नहीं सुधरे। 5 साल तक हम यहाँ 2 ही टीचर थे, फिर लोगों के प्रयासों से सर यहाँ 3 टीचर आए 5 साल बाद। लेकिन सर जैसे ये स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जुलाई के महीने में 3 टीचर सर यहाँ से जा चुके हैं। तो सर फिर वही है, स्कूल खाली हो गया, फिर से 2 ही टीचर रह गए हैं और बच्चे सर आपको पता ही है कि 68 बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल खंड से सर इस बारे में सूचना मांगी जा रही है लिखित तौर पे कि आपके विद्यालय में कितनी रिक्तियां हैं, तो हमारे द्वारा ये रिक्तियों का डाक भेज दी गई है। तो अब देखिए सर क्या होता है। कहा जा रहा है कि गेस्ट टीचर की भी व्यवस्था की जाएगी, तो सर अगर हमें गेस्ट टीचर भी मिल जाते समय पे तो बहुत अच्छा होता है। छात्रों की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या है 68 और बिल्डिंग सर हमारी जो है 2 बिल्डिंग है। पुरानी हमारी जो सर जूनियर की बिल्डिंग है वो इस समय जर्जर हालत में है। वहां हमने सिर्फ 2 ही कमरे खोले हुए हैं सर, बाकी के जो हमारे उसके 3 कमरे हैं सर वो बैठने लायक बच्चों के लिए नहीं है। कब बिल्डिंग गिर जाए कुछ पता नहीं, सरिये चमक रहे हैं। तो बाकी सर हम जो है ऑफिस में, एक क्लास हम ऑफिस में चला रहे हैं अपनी 9th की, और एक 10th को हम सर लैब में बैठा रहे हैं। एक लैब आ रखी है सर हमारे लिए, तो उसमें हम सर 10th को बैठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, और एक क्लास को हम ऑफिस में बैठा के पढ़ा रहे हैं। तो अब देखिए सर बिल्डिंग को लेके भी चल रहा है कि बिल्डिंग का नई बिल्डिंग आएगी। अब सर हम उसी की इंतजारी में है कि कब तक हमारी बिल्डिंग आए और कब तक सर हमारे टीचर आए। हम क्षेत्र पंचायत के हिसाब से समय समय पे जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं और जिला योजना की जब भी बैठक होती है वहाँ पे भी जिला स्तरीय अधिकारी के सामने हम लोग बहुत जोर शोर से इस मांगों को हमेशा रखते रहते हैं। इसमें कोई विडंबना, कोई संकोच भी नहीं होना चाहिए। और क्योंकि वो सब बैठकें ऑनलाइन बैठक होती है, फुटेज उसके सुरक्षित रखे जाते हैं। बार बार हम कहते हैं, लिखते भी हैं, सदन के माध्यम से भी बोलते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी बोलते हैं। अगर ये अधिकार क्षेत्र नियुक्ति का और तैनाती का निश्चित रूप से राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र होता है। हम लोग जनता का वकील बनके जनता की बातों को समझ के इसको शासन प्रशासन के सामने रख सकते हैं और बहुत पुरजोर तरीके से रखते हैं। और अगर ये बातें निश्चित रूप से निकल के आ रखी है कि तुलनात्मक रूप से जितने शिक्षक यहाँ से गए उतने वापस यहाँ पे नहीं आए, जिससे कि शिक्षा खामियां यहाँ पे आने वाले समय में देखने को मिलेगी और उसका प्रतिकूल असर हमारे बच्चों पे पड़ेगा, अभिभावकों पे पड़ेगा। जो गरीब बच्चे हैं, जो एक शिक्षा नीति है कि गरीब बच्चे को ठीक तरह से स्कूल में शिक्षा मिल सके और उसके पोषण के लिए वहाँ पे जो MDM की व्यवस्था हो रखी है, MDM की व्यवस्था सही तरीके से हो, इस पहलू को प्रत्येक जनप्रतिनिधि को समझना पड़ेगा और वो ध्यान देना पड़ेगा। वहीं छात्रों को मानसून सीजन भी डरा रहा है। इसके साथ ही यहाँ छात्रों की पढ़ाई भी भगवान भरोसे चल रही है। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे जरूरी विषय के शिक्षकों के पद स्कूल में खाली पड़े हुए हैं, जिससे छात्रों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। हमारे यहाँ टीचरों की कमी हो रखी है, जिस कारण हमें पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हमारे लिए टीचर भेजे जाए। पहले हमारे यहाँ 6 टीचर थे, अब हमारे यहाँ 3 टीचर है और गणित, इंग्लिश और विज्ञान के टीचर यहाँ से चले गए। तो इन तीनों विषय के टीचरों को यहाँ भेजा जाए। बिल्डिंग बहुत खराब हालत है बिल्डिंग की, वो टूटने वाली है, सारे सरिये बाहर दिख रहे हैं। हमारे विद्यालय में इंग्लिश, गणित, विज्ञान के टीचर नहीं है, जिस कारण हमें इस पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें होती है तथा हमारे बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक आने वाली है, जिस कारण हमें पढ़ाई में बहुत समस्याएं हो रही है। यहाँ पर 2 कमरे खराब हो चुके हैं, अभी उनके ऊपर से सरिये दिख रहे हैं, वो कभी भी गिर सकते हैं। तो अभी हम उन क्लास में नहीं बैठ रहे, जिन क्लासों की हालत सही है उन्हीं में बैठ रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इसको जल्दी से बनाएं और हमारी इससे पढ़ाई भी रुक रही है। हमारे यहाँ पर 3 ही टीचर हैं और टीचरों की भी कमी है। ना ही इंग्लिश के टीचर है, ना ही साइंस के टीचर है, ना ही गणित के हैं। तो हमें टीचरों की बहुत जरूरत है। हमारे विद्यालय देवी खाल कोठा है, यहाँ के 2 कमरे खराब हो रखे हैं
उनको गिर सकते हैं कभी भी और उनकी हालत ज्यादा खराब हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कृपया इन कमरों को बनवाइए, क्योंकि तब 2 क्लासेज देखिए कमरे में पड़ी है, तब टीचर्स को प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाने में। गिरने का डर लगा रहता है, वो शरीर दिखाई देता है और पानी में टपकता रहता है। हमारे विद्यालय में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के टीचर्स नहीं है, जिस कारण हमें पढ़ाई में बहुत समस्या आई है। और इस साल हमारे 10th में बोर्ड्स भी हैं, तो 9th में मेरी परसेंटेज रही होगी 85। तो अब हमें नहीं लगता कि हमारी इतनी परसेंटेज बन पाएगी 10th में, क्योंकि यहाँ टीचर्स नहीं है, और वो भी मेन सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश हो गया, गणित हो गया और विज्ञान हो गया। स्कूल टीचर दीवान सिंह रावत ने बताया कि स्कूल की हालत इतनी खराब है कि हमें बच्चों को केवल 2 कमरों में ही पढ़ाना पड़ रहा है, बाकी के कमरों में अभी ताला लगाया गया है। यहाँ पर वर्षा का मौसम है, हम 2 कमरों में ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसके बाद 2 कमरे जो है हमने बंद करके रखे हैं, जिनकी छत पानी से टपक रही है। और विद्यालय जो भवन है वो जीर्णशीर्ण अवस्था में है। विभाग से फिर भी अनुरोध करता हूँ कि कृपया यथाशीघ्र धनराशि प्रेषित करने का कष्ट करें। हाँ, तो मतलब यहाँ पर जिस तरह की मतलब अगर बारिश का मौसम आ जाए, सपोज मतलब बारिश का मौसम जैसे आज भी है, तो हमने बच्चे केवल जो कमरे हमारी ठीक ठाक स्थिति में है उन्हीं कमरों में बिठा रखे हैं। उन कमरों का हम इस्तेमाल भी नहीं करते कि जो हमारे जीर्णशीर्ण अवस्था में 2 कमरे हमारे बिल्कुल जीर्णशीर्ण अवस्था में है, वहाँ हमने तालेबंदी कर रखी है। मैं यहाँ पर जूनियर स्तर पर केवल एक ही अध्यापक हूँ, और जबकि हमारे स्कूल जो है वो हाई स्कूल में उच्चीकृत है, तो यहाँ पर जूनियर के लिए जो स्टाफ है तो वो आगे के लिए वो कर रहे हैं कि भाई आप उच्चीकृत विद्यालय है, शिक्षण कार्य हमारे दोनों विद्यालयों के साथ साथ चलते हैं। अभिभावकों का कहना है कि वे कई बार स्कूल में शिक्षक न होने पर खुद ही विभाग के दरवाजे तक पहुंचे हैं, किंतु उसके बाद भी यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड बनने के बाद से हमें यहाँ यही हालात नजर आए हैं, और इससे कई गुना अच्छी शिक्षा व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश के समय में नजर आती थी। शिक्षकों के संबंध में इसलिए बोलना पड़ रहा है कि ये जो विभागीय स्थानांतरण ये तो लगा रहता है, होता रहता है, परंतु हमारे यहाँ पे क्या होता है कि स्थानांतरण तो होता है, लेकिन स्वतः ही यहाँ पर फिर टीचरों की नियुक्ति नहीं हो पाती है। उसके लिए हमें स्वयं ही संघर्ष करना पड़ता है। तो कभी हमें पौड़ी तक भी गए हैं हम इस विषय में। फिर यहाँ पे 4 नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई, उसके बाद फिर ये दोबारा से 3 शिक्षक जो है उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। और करीब एक गणित के जो टीचर है उनको तो 4 महीने से ऊपर हो गया, तो उनकी जगह में कोई नई नियुक्ति नहीं हो पाई, और हम लोगों को बार बार बोलना पड़ता है। उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड बनने से शिक्षा के स्तर में सबसे ज्यादा जो असर यहाँ पे गिरावट, जो शिक्षा पे सबसे ज्यादा असर हुआ उत्तराखंड बनने के बाद। यूपी के समय में शिक्षा व्यवस्था सही लगती थी, स्वतः ही टीचर अगर ट्रांसफर हो रहा है तो स्वतः ही दूसरा टीचर पहुंच जाता था। आज अभिभावकों को संघर्ष करना पड़ रहा है कि टीचर लाओ। हमारे बच्चों की पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है, तो सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। कहना चाहना चाहिए कि बिल्डिंग भी हमारा बिल्डिंग टूटने हुई, हम तो बिल्डिंग भी चाहिए, और हम तो गुरुजी भी चाहिए, मैडम चाहिए। इनकी बड़ी मुश्किल से हम बड़ी मांग कर बड़ी मुश्किल स्टाफ आया है। 2 मैडम, 1 गुरुजी चल गई। ये मैडम तो गणित वाली मैडम 3-4 महीने होंगी। अब वो बच्चा मतलब गणित नहीं पढ़ना चाहिए। अब 2 गुरुजी, 1 गुरुजी मैडम आजकल चल गई। ये हम परेशान चाहिए कि हमारा बच्चे भविष्य खराब होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे टीचरों की परेशानी है। यहाँ पे 6 टीचर हो चुके थे, अभी सबके ट्रांसफर हो गए हैं, 3 यहाँ पे अभी हैं। पढ़ाई तो ठीक होती है, मगर जब टीचर नहीं रहेंगे तो बच्चे आगे कैसे पढ़ेंगे। समस्या बड़ी भारी वो है कि टीचर यहाँ से तो ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन आए नहीं अभी तक। अब हम इंतजार कर रहे हैं कब तक आएंगे। अब इस विश्वास में है कि शिक्षा विभाग कैसे यहाँ की पूर्ति करता है। भेजने को तो भेज दिए, लेकिन वापस यहाँ पे कब आएंगे इसका भी कोई पक्का वो नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे समस्या है बिल्डिंग की। बिल्डिंग हमारी बहुत पुरानी है, बिल्कुल जर्जर हालत में है, और बच्चों डर लगा रहता है कि कभी ऐसा ना बच्चे बिल्डिंग से गिर जाए। कभी कभी आकाशीय बिजली गिरती है तो बड़ा कंपन होता है, और जो पुरानी जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसका सब कुछ हो चुका है, लेकिन कब होगा अभी ये पता नहीं। एक समस्या और है कि अगर बिल्डिंग तोड़ते हैं तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, ये बड़ी भारी परेशानी है हमारे लिए। 3 मैडम गुरुजी थे, और
हम ये कहना चाहेंगे कि हमें टीचर दी जाए और हमारे बच्चे मतलब ढंग से पढ़े और अच्छी शिक्षा दी जाए। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि बच्चों के पठन पाठन के लिए नए भवन बनाने की कार्रवाई की जा रही है, जबकि रिक्त पदों को अतिथि शिक्षकों से भरने के प्रयास भी उच्च अधिकारियों के स्तर से चल रहे हैं। इसमें हमारे विभाग के द्वारा समग्र के अंतर्गत 3 कक्षा कक्ष स्वीकृत कर दिए गए हैं, जिसकी कार्रवाई गतिमान है। साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत भी इस विद्यालय के लिए 2 अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत हो गए हैं, जिसकी कार्रवाई शासन स्तर पर गतिमान है। हमारे 2 ऐसे माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके जर्जर होने की हमने सूचना दी है, जिसमें से एक देवीखाल कोठा ही है और जिसमें नवीन भवन की प्रक्रिया गतिमान है। जिलाधिकारी महोदय के दिए गए निर्देशों के क्रम में हमने सभी विद्यालयों को निर्देशित किया है कि कोई भी ऐसा जर्जर भवन जहां बच्चों की सुरक्षा को खतरा हो, वहां पे विद्यालय संचालित नहीं किए जाएं। उस स्थिति में निकटतम पंचायत भवन में या आंगनवाड़ी भवन में विद्यालय का संचालन किया जाए। विषय में मुख्य शिक्षा अधिकारी को हमने पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया है और निदेशालय स्तर से भी आदेश कर दिए गए हैं कि सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी ऐसे विद्यालयों में जहां पदों की रिक्ति ज्यादा है, वहां पे गेस्ट टीचर्स को शीघ्र भेजे जाने का उन्हें निर्देश निदेशालय से प्राप्त हो गया। रिक्ति होने के कारण जो भी दिक्कतें आ रही हैं, इस संबंध में हमने जिन भी विद्यालयों में अधिक संख्या में हमारे रिक्ति है, इसकी सूचना हमने उच्च अधिकारियों को दे दी है और शीघ्र हमें गेस्ट टीचर्स इन विद्यालयों में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। संवाद 365 के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।